Hi students, how are you? Myself Obik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So आज हम लोग today we will discuss very small discussions will be there for a very new concept, and that is linear programming problem. Linear programming problem. Okay. So the word is very big. Okay. And the concept is totally related to our day-to-day life. Okay, so this linear programming problem actually है क्या? नाम तो सब सुना सुना लग रहा है. That means linear, this word meaning we know very well. Programming we know very well. That means this computer programming, C++, C, Java, this Python, these are all the programming languages. And in the normal languages, program means what? Just occasion. Program हमारे घर पे प्रोग्राम होता है ना. प्रोग्राम मतलब क्या है? कुछ लोग आएंगे, खाना खाएंगे, हाँ, यही सब होता है प्रोग्राम. और प्रॉब्लम मतलब ये तो जानते ही हो, प्रॉब्लम क्या है? हर कुछ ही प्रॉब्लम है. दैट मीन्स एवरीवेयर जस्ट यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स एंड यू आर फाइंडिंग द सॉल्यूशंस. ओके, एवरीवेयर यू आर गेटिंग द क्वेश्चंस एंड यू आर फाइंडिंग द सॉल्यूशंस. क्वेश्चन मीन्स प्रॉब्लम्स and you are finding the solutions. That means the output is solution. Okay, so linear programming problem, what does it mean? In class 12th exam, from this chapter 8 marks used to come. Okay, every year. Okay, 6 marks का एक क्वेश्चन आता है और 2 मार्क्स का एकदम बेसिक क्वेश्चन दे देते हैं. ठीक है, टोटल 8 मार्क्स LPP उसको बोला जाता है. LPP से दिया जाता है. ठीक है, बहुत ही स्मॉल कॉन्सेप्ट है और इसके लिए जस्ट यू शुड हैव द आइडियाज रिगार्डिंग द लिनियर इनइक्वालिटी चैप्टर क्लास 11. इफ यू हैव दिस लिनियर इनइक्वालिटी चैप्टर कॉन्सेप्ट, then in this part linear programming problem you will not face any problems. So if you want if you want me to discuss the linear inequality chapters again, then I will discuss it, no problem. Just tell me in the comment section, tell me whether it is required or not. Just if it is if there is any requirement to discuss the actually this linear inequality chapter, then I will discuss, no problem. Okay, so it depends on you, just tell me. So in this LPP part, यहाँ पर लिनियर वर्ड हम लोग जानते हैं. लिनियर मतलब क्या होता है? एक पोलिनोमियल होता है, एक इक्वेशन होता है जिसमें कुछ वेरिएबल्स यूज होगा और जो वेरिएबल के ऊपर पावर हाईएस्ट पावर 1 होगा. ठीक है, तो उसको लिनियर इक्वेशंस, लिनियर पोलिनोमियल्स ऐसा बोला जाता है. ठीक है, दैट मीन्स जो भी वेरिएबल यूज होगा, तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स कर रहे हो, दैट मीन्स वेरिएबल ही यूज होगा. है, तो जो भी वेरिएबल यूज करोगे उसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए. दैट इज लिनियर इक्वेशन. जैसे जस्ट लाइक ax प्लस by इक्वल्स टू c, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. इट इज द इक्वेशन ऑफ, दैट मीन्स द एग्जांपल ऑफ लिनियर इक्वेशन. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ लिनियर इक्वेशंस तुम्हें दिया जाएगा. ठीक है, और by solving this linear equations you will have to find the values of x and y. यही मेन कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इक्वेशंस क्या दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, ये सब बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे. आज जो है हम लोग बेसिक एकदम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये कुछ लिनियर इक्वेशंस तुम्हें दिया जाएगा. यहाँ पर इक्वेशंस एक्चुअली नहीं होगा, यहाँ पर इनइक्वालिटीज होगा, लेस देन और ग्रेटर देन ऐसा कुछ. ठीक है, इक्वेशंस नहीं दिया जाएगा. तो ऐसे ही कुछ लिनियर इनइक्वालिटीज दिया जाएगा, लिनियर इनइक्वालिटीज दिया जाएगा. यहाँ से ही ये लिनियर वर्ड यूज हुआ है क्योंकि तुम्हें यहाँ पर लिनियर स्ट्रक्चर बनाना है. ठीक है, अच्छा, प्रोग्रामिंग मीन्स व्हाट? In the normal meaning, we used to know programming means planning. If you plan something, that means you are programming something. ठीक है, कोई भी प्रोग्राम घर पे, कोई भी फंक्शन मतलब वो मैथमेटिक्स का फंक्शन नहीं है, वो नॉर्मल फंक्शन, लोग आके खाना खाएंगे,
उस टाइप के फंक्शन या फिर प्रोग्राम क्या में क्या होता है, प्लानिंग ज़रूरत होता है. वी नीड टू प्लान समथिंग. ओके, इफ यू विल नॉट प्लान फॉर एनीथिंग, देन आफ्टर सम टाइम सम chaos विल बी क्रिएटेड. ओके ओके, तो जैसे तुम लोगों ने प्लान नहीं किया, जैसे इतने लोग खाने के लिए आएंगे, 50 लोग खाने के लिए आएंगे, और तुमने 5 केजी चावल लेके रखा है. अब 5 केजी चावल से मतलब 50 नहीं, थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, 100 लोग, 100 को खाना खिला दोगे तुम? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? बिकॉज it didn't plan for anything, and that's why the shortage of this rice is arised here. Okay, so that means before conducting any kind of functions you need to plan करना पड़ेगा कि 100 लोगों को खाना खिलाने के लिए मुझे कितना चावल चाहिए, कितना दाल चाहिए, कितना ये दैट मीन सब्जी चाहिए, ये सब प्लान करना पड़ता है. Without any planning, if you proceed, then after some time you will face the chaos. Okay, you will face very much disturbance. Okay, तो ये जो प्रोग्रामिंग है ना, ये प्लानिंग होता है. प्लान करना. और प्रॉब्लम, दैट मीन्स जानते ही हो प्रॉब्लम और क्या है. प्रॉब्लम मीन्स जस्ट some structure will be there and just you need to find the value of something. Okay, तो एक प्रॉब्लम होगा, सब कुछ मिला के प्लानिंग, फिर उसके बाद ये सब लीनियर इनइक्वालिटीज मिला के एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा. उस प्रॉब्लम को तुम्हें सॉल्व करना है बाय फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स. ओके, अब बोलोगे सर हैं, सपोज मैं एक एग्जांपल तुम्हें बोल रहा हूं. सपोज तुम्हें बोला गया कि तुम्हारे घर पे फंक्शन है. ठीक है, अब फंक्शन में कुछ मेल आएंगे और कुछ फीमेल आएंगे ना, मेल या फिर फीमेल या फिर दूसरा कुछ ट्रांसजेंडर भी ले लेते हैं. तो ट्रांसजेंडर ले लेंगे तो 3 वेरिएबल लेना पड़ेगा, और 3 वेरिएबल क्लास 12 के सिलेबस में है नहीं, क्योंकि 3 वेरिएबल लेंगे तो 3 डायमेंशन में चला जाएगा, है कि नहीं. तो 3 वेरिएबल नहीं लेना है, 2 वेरिएबल लेना है, मेल और फीमेल. ठीक है, अच्छा. तो तुम्हारे फंक्शन में खाना खाने के लिए आएंगे, तो उसमें 2 कैटेगरी होगा, मेल और फीमेल. तो ले लेते हैं टोटल मेल X और टोटल फीमेल Y आ रहे हैं. अब वो लोग खाने के लिए आएंगे. तो तुमने बोला है अच्छा ठीक है, इनविटेशंस तो देंगे. सपोज तुम प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर हो और मैं मालिक हूं. मैंने बोला है अच्छा ठीक है, खाना 100 लोगों का बनाओ, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम होने से चलेगा, बट 100 लोगों का बनाओ, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक है, तो दैट मीन्स जितना भी तुम इनवाइट करोगे 100 क्रॉस नहीं कर सकता है. एम आई राइट? तो दैट मीन्स इस चीज़ को अगर मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस करूं, जितना भी तुम इन्विटेशंस दोगे X प्लस वाई, मेल और फीमेल मिला के, 100 क्रॉस नहीं होगा. दैट मीन्स X प्लस वाई लेस इक्वल्स टू 100 बन गया एक लीनियर इनइक्वालिटी. ठीक है, अच्छा. सपोज तुमने अपने गोदाम में, गोदाम मतलब क्या है, स्टॉक में सपोज एक बस्ता, उसमें राइस सपोज 50 केजी रखा है, और एक बस्ता है, उसमें डाल रहे, दैट मीन्स ये भी 40 केजी सपोज ले लो, 40 केजी. ठीक है, 40 केजी. ठीक है, अब दैट मीन्स जितना भी तुम लोगों को खिलाओगे ये स्टॉक के अंदर ही खिलाओगे. ठीक है, तो मैंने तुम्हें बोला है अच्छा ठीक है, यहां पर तो टोटल मेल X है, टोटल फीमेल Y है. तो मैंने तुम्हें बोल दिया है अच्छा ठीक है, पर हेड मेल, उसको तुम पर हेड मेल को सपोज 1 केजी दाल खिलाओगे, 1 केजी दाल, चावल 1 केजी चावल, मतलब पर हेड मेल को 1 केजी चावल खिलाओगे. ठीक है,
राइस, एंड पर हेड फीमेल को तुम 2 kg पर हेड राइस खिलाओगे, है कि नहीं? तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो, अगर टोटल क्वांटिटी x है, अगर पर हेड में 1 kg चावल खिलाऊं मेल को, प्लस y इंटू पर हेड 2 kg फीमेल को, तो टोटल चावल जो राइस क्वांटिटी है ये है ना, ठीक है ना? अब स्टॉक कितना है? स्टॉक तो तुम्हारे पास 50 kg है। दैट मीन्स जितना भी तुम चावल खिलाओ 50 kg को क्रॉस नहीं कर सकते हो। अगर 50 kg के बाहर चला गया दैट मीन्स शॉर्टेज होगा, लोग खाना नहीं खा पाएंगे। दैट मीन्स बाद में जो आएंगे, लेट में जो आएंगे, वो खाना बिना खा के ही चले जाएंगे, है कि नहीं? सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो दैट्स व्हाई वी आर प्लानिंग। तो यहां पर 50 kg या फिर 50 kg से कम होना पड़ेगा। ओके, तो दैट मीन्स यहां पर अगर सुंदर करके लिखूं x प्लस ट्वाइस वाई लेस इक्वल्स टू 50, ये है दूसरा इनइक्वालिटी। ये तो गया चावल का। अब दाल का आओ। तूने बोला ठीक है, पर हेड मेल टोटल मेल कितना है? x। पर हेड मेल उन लोगों को मैं 2 kg दाल खिलाऊंगा। पर हेड मेल, टोटल मेल x है, पर हेड अगर 2 kg करके खिलाऊं मैं दाल, तो टोटल कितना होता है? ट्वाइस x। प्लस टोटल नंबर ऑफ फीमेल y होता है पर हेड। सपोज मैं 1 kg करके दाल खिला रहा हूं, दैट मीन्स y कितना होना चाहिए? दैट मीन्स ट्वाइस x प्लस y लेस इक्वल्स टू 40। अब कितना kg करके तुम दाल खिलाओगे, कितना kg करके तुम राइस खिलाओगे, ये सब क्वेश्चंस में गिवन रहेगा, याद रखना। ये सब क्वेश्चंस में गिवन रहेगा, ऐसा कोई मैटर नहीं है, ठीक है? अच्छा, तो ये होता है, ये जो 3 लीनियर इनइक्वालिटीज तुम्हें मिला है, इसको बोला जाता है, ये जो है ना, ये 3 चीज को बोला जाता है कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है? तो विदाउट यूजिंग द कॉन्स्ट्रेंट्स यू कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड व्हाट एवर इट इज। ओके, सो एट फर्स्ट यू नीड टू कंस्ट्रक्ट द कॉन्स्ट्रेंट्स फर्स्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि तुम्हें निकालना क्या है। यहां पर ऑब्वियसली x और y का वैल्यू ही निकालना है। क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड द फीमेल्स invitees so that you can provide the maximum number of invitees. That means maximum number, that means you can provide the foods to the maximum number of invitees. That means तुम्हें maximum x और y का वैल्यू निकालना है जिससे सब लोगों को खाना मिल जाए, ठीक है? ओके, तो ऐसा कुछ तुम्हें दिया जाएगा। तो सबसे पहले तुम्हें कॉन्स्ट्रेंट बनाना है, और कॉन्स्ट्रेंट तुम्हें ऐसे बनाना है, ठीक है? अब ये जो दैट मीन्स जैसे ये मैंने बोला है ना कि मैक्सिमम तुम्हें फीमेल और मेल का क्वांटिटी निकालना है, मतलब जिससे सब लोगों को, मैक्सिमम सब लोगों को खाना मिल जाए। ये जो मैंने बात बोला है ना कि मैक्सिमम सब लोगों को खाना मिल जाए। सपोज ये सब पूरा प्रोग्राम करने के लिए तुम्हारे पास तो ये होना चाहिए। सपोज तुम्हारे पास बजट है 10,000 रुपीज़। बजट कितना है? 10,000 रुपीज़। अब तुम बोल रहे हो अच्छा ठीक है, पर हेड मेल को मैं सपोज पर हेड मेल को मैं 600 पर प्लेट, 60 रुपीज़ पर प्लेट खिलाऊंगा। सपोज पर हेड मेल को मैं 60 रुपीज़ पर प्लेट मैं खिलाऊंगा, ठीक है? और पर हेड मतलब मीन्स फीमेल को मैं 80 रुपीज़ पर प्लेट खिलाऊंगा, ठीक है? 80 रुपीज़ पर प्लेट मैं खिलाऊंगा, ठीक है? तो दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आप z से डिनोट करेंगे। z नंबर ऑफ मेल कितना है? x। पर प्लेट मेल को आप कितना करके खिलाएंगे? 60 रुपीज़ करके, प्लस y मतलब फीमेल नंबर, और ये पर प्लेट 40 रुपीज़ करके खिलाओगे। दैट मीन्स z इक्वल्स टू 60x प्लस 40y,
ठीक है। दैट मीन्स ये सब खिलाने के लिए जैसे राइस दाल है, ये सब खिलाने के लिए पैसा चाहिए ना। अब पैसा जो है यहाँ पर तो तुम प्लेट दोगे, पर प्लेट का हिसाब होगा। अब पर प्लेट 60 और ये 40। अब ये मेंटेन करके, ठीक है, मैक्सिमम तुम 10,000 रुपीज तुम्हारा बजट है, 10,000 रुपीज के अंदर तुम मैक्सिमम कितना मेल इन्वाइटिस और कितना फीमेल इन्वाइटिस को खिला पाओगे वो तुम्हें निकालना है, ठीक है। सो दैट मीन्स मैक्सिमम कितना लोगों को खिलाना है, तो कैसे लिखोगे तुम उसको, ऐसे लिखोगे मैक्स जेड इक्वल्स टू 60x प्लस 40y। और इसको बोला जाता है, ये जो है ना, ये होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दैट मीन्स घूम फिर को तो बात यही है, पैसा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो यही होता है, दैट मीन्स पैसे के अंदर ही रहना है, ठीक है। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये तीनों मिलके कॉन्स्ट्रेंट, ये दोनों मिलके ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कॉन्स्ट्रेंट, कंबाइनिंग दिस टू कॉन्सेप्ट्स, द होल कॉन्सेप्ट इज LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है। सो दैट मीन्स एक लीनियर प्रोग्रामिंग बनाने के लिए तुम्हारे पास दो चीज चाहिए, एक है कॉन्स्ट्रेंट, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव यू कांट प्लान फॉर एनीथिंग। इफ यू वांट टू प्लान फॉर समथिंग देन यू शुड हैव सम ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए, विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव यू कांट कंस्ट्रक्ट एक्चुअली दिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ओके। सो यही होता है LPP का मेन कॉन्सेप्ट, मेन बेसिक, ठीक है। इसके ऊपर बेस करके, और ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है ना, ये कब आविष्कार हुआ है, ये हुआ है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आविष्कार हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जब जर्मनी, क्या होता है जर्मनी, ये जर्मनी में आविष्कार हुआ है। जब जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तब देखो डिफरेंट जगह डिप्लॉयड थे सोल्जर्स, हैं, दे आर डिप्लॉयड ऑल्सो। नाउ एज द गवर्नमेंट I will have to provide the sufficient, sufficient explosives, sufficient guns, bullets, etc. to my soldiers. तब कौन से जगह कितना मैक्सिमम मुझे ये एक्सप्लोसिव्स पहुंचाना है, we don't know, ठीक है ना। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये LPP बनाया गया है। जर्मनी का एक मैथमेटिशियन ने ये कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। वो भी 1 महीने के अंदर उन्होंने ये पूरा फाइनल कर दिया था, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, बाय एंड जय हिंद।